अभी में इस कार्यक्रम में बताओ ए बोलो। पूछ रहे सर, आए हुए इस कार्यक्रम में सवाल पूछना चाहते हैं जो कि वहाँ पे लगातार बेरोजगारी है, इस पे क्या करना चाहते हैं? बेरोजगारी सरकार के निकम्मेपन की वजह से, सरकार का युवाओं पे ध्यान नहीं है। ये जो सरकार है बीजेपी और नीतीश सरकार, ये नौजवान विरोधी, इन्होंने नौजवानों को ठगने के अलावा कुछ नहीं किया। इस बार जनता इनको सूद समेत सबक सिखाएगी। इन्होंने वादे बहुत किए लेकिन काम नहीं किया। सर, आए दिन दलितों पे अत्याचार और इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? ये कानून का फेलियर है। जब सरकार अच्छी नहीं होती और जिनके हितैषी नहीं होती उनको जुल्म जाति सहनी पड़ती है। नौजवान की तरह दलित पिछड़ों पे भी बहुत जुल्म जाति अन्य अत्याचार वो बिहार में हो रहा है। बिहार सरकार हाथ पे हाथ रख के सो रही। कभी यहाँ मौलाना फिरोज को पुलिस पीट देती है, कभी यहाँ गरीबों की जमीन जो है दबा ली जाती है और कोई कहने सुनने वाला नहीं। सर, अभी भी जगरिया में बाबा साहब की प्रतिमा सरकार जो सीओ है उनके द्वारा उखाड़ा गया है, इसका क्या संज्ञान लेते हैं? मैं इसका हल बता दूं, जब तक यहाँ कमजोर वर्गों की ताकत नहीं बनेगी और उनमें भी आजाद समाज पार्टी के लोग मुख्य रूप से ताकत में नहीं आएंगे, तब तक गरीबों की सुनवाई यहाँ नहीं। बिहार में आए जाएंगे सर धरना जो बौद्धों का आंदोलन चल रहा है। हमारी पूरी टीम वहाँ गई है राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में, क्योंकि उस आंदोलन का नेतृत्व भंते जी कर रहे हैं। आपको याद होगा पार्लियामेंट में 75 साल में पहली बार मैंने ये मामला पार्लियामेंट में उठाने का काम किया। तो मेरे बात बोलने के बाद हमारे भंते लोगों ने ये महसूस कर लिया कि कोई हमारी आवाज़ को उठाने वाला अम्बेडकरवादी सांसद है, तो हमें भी आंदोलन को शुरू करना चाहिए। हमारी पूरी टीम उनके पास गई थी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भीम आर्मी के विनय तन सिंह जी और प्रदेश की टीम गई थी। उन्होंने पूछा कि जब आपको जिस तरह से आप आदेश करेंगे, क्योंकि आंदोलन आपको आगे बढ़ाना है, हम आपके पीछे खड़े रहेंगे। मैं यह विश्वास दिलाता हूँ कि उस अतिक्रमण को हटा के वहाँ बौद्धों का जो है और बौद्धों को जो की उनकी आस्था का, उनके सम्मान का ध्यान रखते हुए उनको हकाधिकार मिले, ये पावर सरकार के पास है और सरकार को इस काम को जल्द करना चाहिए। ये मेला हर साल लगता है क्योंकि सारे लोग आपको आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद जी वहाँ आएंगे। मैं लगातार कोशिश करता रहता हूँ कि सारी घटनाओं पे मेरी नजर बनी रहे, सर बिहार लेकिन क्योंकि आदमी एक हूँ तो सब जगह नहीं पहुँचता, लेकिन जाऊँगा जल्दी जाऊँगा। आजाद समाज पार्टी जो पहली बार चुनाव लड़ेगी विधानसभा का, कितना डिफिकल्ट है सर आपके लिए? भाई तुमने पत्रकारिता कब शुरू की बता? हम यहाँ 20 में लड़े हैं, तुम्हें नहीं पता? 20 में लड़े और 7-7, 8-8 हजार वोट विधानसभा में। ये मेला हर साल लगती है, लेकिन यहाँ की कच्ची सड़क किसी को नजर नहीं इसलिए नजर नहीं आती। इनको तो जगतगुरु सतगुरु रविदास महाराज भी नजर नहीं आते, चुनाव में नजर आते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम लोग इस मामले को उठाएंगे और अगली बार जब ये कार्यक्रम का समय आएगा मेले का, तो पक्की सड़क का निर्माण हम लोग यहाँ करवा के रहेंगे। बिना अलायंस का होगा या फिर ऐसे ही ये कहा धर्म की जगह पर जगतगुरु रविदास जी ने कहा था कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को छोट पर सबसे क्या लगता है उनका विचारधारा है समाज में? हम लोग उसी विचारधारा पे काम कर रहे हैं। ये हमने पार्लियामेंट में बोला था। एक सप्ताह में 2 बार आप पर हमला हुआ, क्या लगता है सरकार? इन हमलों से नहीं डरता मैं। मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद है।